हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऋतुज ज्ञान दर्शन। आज हम साइंस 6th क्लास का साइंस का फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम पे आपके सामने लेके आए। तो इसमें हम फूड पे चर्चा करेंगे। फूड क्यों खाते हैं और फूड कहाँ से आता है, उसके पीछे हमारा जो फूड का जो सोर्स है वो कौन से सोर्स है, उस पर हम जैसा कि टॉपिक भी आपको बता रहा है, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड्स एट टुडे। आज आपने क्या खाना खाया, आपके मित्रों ने क्या खाना खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, क्या आपने आज वही खाना खाया जो आपने कल खाया था टुडे। एंड वी ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम सभी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो खाना खाते हैं हम लोग, जैसा कि हम जानते हैं। क्या ये सही है? इजंट इट नॉट? आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल फूड वेराइटी। ना यानी क्या हम सभी एक ही तरह का खाना खाते हैं? हम ये जानना चाहते हैं क्या हम अलग अलग तरह का खाना, क्या हम सुबह अलग खाना खाते हैं, क्या हम शाम को अलग खाना खाते हैं। तो आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे ईट। वुड दे ईट द आइटम दे वुड ईट, they would eat during a day. See if you can also get this information from the friends staying in different state India. List all the item in your notebook as given in table 1.4 as many as friend as possible. तो आप ये टेबल एक कंप्लीट कीजिए अपने दोस्तों से पूछ के। नेम ऑफ द स्टूडेंट इधर रखिए आप फ्रेंड्स का, और अपने फूड आइटम उनके देखिए। तो आप ये देखिए कि क्या सभी एक तरह का खाना खा रहे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, या सब डिफरेंट तरह का खाना खा रहे हैं। There seems to be so very much of the, there seems to be so much variety of food we eat. तो वहाँ पे बहुत वैरायटी है, जैसे कि फिगर 1.1 में आप देख रहे हैं। वॉट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ? थिंक अबाउट द राइस कुकड एट होम। जो जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, उस राइस के बारे में सोचिए जो घर पे पकता है। वी टेक राइस एंड द बॉयल इट इन द वाटर। हम राइस लेते हैं और उसको वाटर में बॉयल करते हैं उसको हम, राइट। जस्ट टू मटेरियल, तो बॉयल इट। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर, जैसा कि इसमें दिखाया गया आपको कि 2 मटेरियल है उसके अंदर, या दो ही इंग्रेडिएंट उसके अंदर जो है वो लिए जाते हैं इसके अंदर, राइट। एक मिनट, मैं इसे पेन ले लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको अंडरलाइन में करके आपको अच्छे से बता सकूँ। एक मिनट, हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पेन के लिए। जस्ट अ मिनट, राइट राइट। नाउ इट इज़ एक्टिवेटेड। जस्ट 2 मटेरियल्स, दीज आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, जो कि आप इंग्रेडिएंट के नाम से आप देख सकते हैं इसके अंदर, राइट। ingredient, these are known as ingredient, right, needed to prepare the dish of the boiled rice. On the other hand, some food item which are made of many ingredients. और दूसरी तरफ जो है, इसके दूसरी तरफ बहुत सारे जो है यानी इंग्रेडिएंट। इस पे हमारा जो मेन फोकस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे मेन फोकस हमारा इंग्रेडिएंट पे है, राइट। तो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी उसमें मटेरियल डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। समझिए आप अपनी रोटी, सपोज़ आप रोटी खाते हैं आप खाने में, तो रोटी के अंदर आटा डलता है, पानी डलता है, कुछ मात्रा में सम लिटिल क्वांटिटी ऑफ साल्ट इज़ आल्सो एडेड टू मेक द रोटी। तो ये सब जो है उस रोटी के इंग्रेडिएंट कहलाएंगे। तो जैसे कि बॉइल्ड राइस की हमने चर्चा की, इसके अंदर इस डायग्राम में जो हमको दिखाया गया बॉइल्ड राइस, इस बॉइल्ड राइस के अंदर खाली 2 ही आइटम है, 2 ही मटेरियल्स को ऐड किया गया है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहेंगे, वाटर एंड रॉ राइस। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices and oil, so on. तो इस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे हमारे को अलग अलग तरह के जो है सॉल्ट और स्पाइसेस, ये हमको जब वेजिटेबल हम करी बना रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल भी लग रही है हमारी, सॉल्ट भी लगेगा, स्पाइसेस हमारे मसाले होंगे इसमें, ऑयल्स, और इसी तरह से और चीज़ें भी ऐड की जाएंगी। नंबर एक्टिविटी 2 पे आप चलिए। एक्टिविटी 2 क्या कहती है? मैं चूज सम ऑफ द आइटम you listed in the table, right, 1, and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home. List them in table 1.2. some examples are given. आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे हम रोटी में चर्चा कर रहे थे, तो हमने रोटी का हमने देखा कि उसमें आटा और उसमें वाटर हमने बोला, और कई लोग जो है उसमें नॉर्थ इंडिया में जैसे थोड़ा क्वांटिटी में साल्ट भी ऐड करते हैं। इसी तरह आप दाल देखिए, दाल के अंदर क्या बताया गया आपको, कि दाल में आपको बताया गया है जो है उसमें पल्सेज हैं, वाटर है, साल्ट है, ऑयल है, या घी या स्पाइसेस को यूज़ किया जाता है, राइट। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं इस तरह से कि
तो ये सब जो है हमारे क्या कहलाते हैं, तो ये सब हमारे जो है इसमें मेनली हम फूड अलग अलग डिफरेंट टाइप का लेते हैं और उस फूड के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरह से व्हाट डू यू फाइंड, इससे मैं क्या समझा, डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर सम फूड आइटम डिस्कस इन द क्लास, सो वेयर दिस इंग्रेडिएंट्स सब। तो क्या हमने देखा कि कुछ जो खाना हम बना रहे हैं, जो भी हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, डिश वगैरह जो भी, क्या उसके अंदर कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट आते हैं, उसके अंदर कॉमन है कुछ इंग्रेडिएंट। यस, हमने देखा कुछ इंग्रेडिएंट जैसे कि वाटर है, किसी के अंदर सॉल्ट है, किसी में स्पाइसेस है, जैसे वेजिटेबल करी और दाल में स्पाइसेस भी कॉमन हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उनमें कॉमन चीज़ें है। तो वेयर डू दिस, अब ये इंग्रेडिएंट कहाँ से कम आते हैं, हम फूड आइटम बना रहे हैं, फूड का बेसिक है इंग्रेडिएंट, तो वेयर डज दस इंग्रेडिएंट डज दीज इंग्रेडिएंट्स कम्स फ्रॉम। नाउ वी वांट टू नो अबाउट द इंग्रेडिएंट, फूड मटेरियल एंड सोर्स। नाउ दिस इज़ आवर टॉपिक दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है जिसके पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये फूड इंग्रेडिएंट, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो देखते हैं उसके पर। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो वो हमारे लिए ईजी है, हम जानते भी हैं। जैसे आटा है तो हम जानते हैं आटा का सोर्स कहाँ से है, आप सभी जानते हैं आटा गेहूँ से बनता है। गेहूँ कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। जो फूड और हमने देखा ये इंग्रेडिएंट, ये हम राइट, जस्ट मिनट राइट। Fruits and vegetable, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice, wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plant which give us these grains. And then there are food item like milk, egg and meat, right? तो ये हम डायग्राम भी देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमको दिखाया प्लांट सोर्स हैं, कुछ एनिमल सोर्स हैं। तो हम इंग्रेडिएंट पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इंग्रेडिएंट कहाँ से आ रहे हैं हमारे, राइट। तो हमने देखा कुछ इंग्रेडिएंट जो है हमारे वो एनिमल से आते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट जो है हमारे प्लांट से आ रहे हैं हमारे, राइट। नाउ this is, there is an activity is given for you. What is this activity? Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredient and their source. Some example are shown in the table 1.3 fill। ये आपको 1.3 टेबल दी गई है, इसके अंदर आपको बता रखा है इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में, राइट। जैसे आपको दिखाया गया इडली के बारे में बताया गया इसके अंदर, राइट। ये आपको दिखाया गया इसके अंदर कि ये इडली है, इसके बारे में। इडली के अंदर क्या डाल रहा है, इसमें राइस भी है, इसमें उड़द की दाल भी डाली गई है, इसमें साल्ट ऐड किया गया है, इसमें वाटर ऐड किया गया है, राइट। इसी तरह से और दूसरे इंग्रेडिएंट हमारे, जैसे चिकन करी दिखाई गई है हमको। चिकन करी में चिकन है, स्पाइसेस है, फिर ऑयल है, घी, ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन का सोर्स क्या है हमारा, एनिमल है। स्पाइस का प्लांट है, ठीक है। ऑयल और घी ये हमारे प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है, ये हम देखेंगे कैसे, ठीक है। खीर है, प्लांट जैसे घी है, घी गाय से आता है, भैंस से आता है, जो कि है बफेलो से आता है, इसी तरह वाटर है, इस तरह से। फिर खीर है, खीर में मिल्क है। अब खीर किसके इंग्रेडिएंट क्या है, खीर में मिल्क होता है, खीर में राइस है, खीर में शुगर है। तो इसमें से एनिमल प्लांट सोर्स भी उसके हैं, यानी दोनों, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा फूड जो है प्लांट पे में हो सकता है, वो प्लांट पे भी डिपेंड हो, और हो सकता है वो दोनों पे डिपेंड हो, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के, इसलिए हमारे दोनों पे हो सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट, राइट। जो नाउ लेट्स डिस्कस, चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। तो अब हमने एक्टिविटी 3 की, उससे हमें क्या क्या, तो अब से हमें पता चला कि सोर्सेज जो है हमारे, जो इंग्रेडिएंट है फूड के, दे मे कम फ्रॉम, मे आइदर फ्रॉम द एनिमल और फ्रॉम द प्लांट सोर्स और फ्रॉम बोथ। तो लाइक, तो वी फाउंड द इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट। फ्रूट्स, एनिमल provide us the milk, meat product and eggs. Cows, goat, buffalo are some of the common animal which gives us milk, right. Milk and the milk product like butter, cream, cheese, curd, right. Cheese, curd are used all over the world. Can you make some other animal which gives us milk? तो आप बताइए और कौन कौन से जो हैं इसके अंदर जो आपको एनिमल दिए गए। जैसे इसमें आपको बताया गया कि गोट हैं, काउज हैं, बफेलो हैं, दीज आर द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, राइट। इनके अलावा और कौन से एनिमल हैं, जो है काउज, गॉट्स एंड बफेलोज। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और एनिमल, जैसे कि हमको कैमल से भी हमको मिल्क मिलता है। तो इसी तरह से आपको और कोई एनिमल जो आपको लगते हैं जिनसे एनिमल से हमको मिल सकता है, वो कौन कौन से हैं।
वो आते हैं प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. Plant are one of the source of food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flower. Have you ever eaten pumpkin flour? Pumpkin flour dipped in the rice paste and fried it, tried. तो हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि हमारे लीफी वेजिटेबल में हम क्या पालक खाते हैं, स्पिनच है, मेथी हम खाते हैं, सरसों हम खाते हैं, हम लोग खाने में अपने यूज़ करते हैं. ठीक है. तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट. फ्रूट्स भी हम लेते हैं, जैसे एप्पल है, गवावा है, ये सब फ्रूट्स हैं. समटाइम रूट्स भी हम लेते हैं किसी प्लांट्स की. तो इवन स्टेम्स, फ्लावर्स. तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर? क्या आपने कोई पम्पकिन का फ्लावर खाया है? तो डिप्ड इन द राइस एंड इसको राइस में जो डिप करके उसके अंदर. सम प्लांट्स हैव टू डिफरेंट edible parts. Seeds of mustard plant gives us oil and the leaves are used as vegetable. जैसे कि मस्टर्ड, यानी अभी हमने सरसों का जिक्र किया, तो सरसों का हम तेल भी यूज़ करते हैं. तो वो ऑयल कहाँ से आता है? वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? तो ऑयल कम्स फ्रॉम द सीड. जब हम सीड को उसको क्रश करते हैं, उसको ड्राई करके, उसको जब ड्राई सीड को जब क्रश किया जाता है तो उसमें से ऑयल जनरेट होता है हमारा, राइट. तो वो तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हमारे मोर देन वन वो हमको सोर्स देते हैं फूड के इंग्रेडिएंट्स के, फूड इंग्रेडिएंट्स के. जैसे सीड से ऑयल हमें मिल रहा है, और वी आल्सो ईट द लीव्स डायरेक्टली यूज ऑफ एज ए वेजिटेबल. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना दैट आर यूज्ड फॉर फूड? थिंक मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स आर सिंगल प्लांट इज यूज. तो ऐसे आप बताइए और कौन से 2 पार्ट्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं अपने फूड के अंदर. तब ये टेबल आपको दिए, प्लांट पार्ट ऐसे फूड आइटम विद द प्लांट फूड. इसमें हमको फूड आइटम दिखाया गया है इसके अंदर, राइट, जो कि हम उसको हम यूज़ करते हैं फूड आइटम को, राइट. अब इसमें फूड आइटम में क्या दिया है हमारे को? ब्रिंजल दिया गया है. फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स ऑफ राइट. इसमें देखते हैं इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं उसके इंग्रेडिएंट. ब्रिंजल है, ब्रिंजल करी जैसे हम देख रहे हैं फूड आइटम हमारा. अब इसमें ब्रिंजल डलेगा, इसमें चिली होगी, स्पाइसेस में ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड मस्टर्ड, सोयाबीन से जो भी ऑयल होगा ये इसमें ऑयल डाला जाएगा. अब इसके सोर्स क्या है? ब्रिंजल है, फ्रूट से आता है हमारा. चिली स्पाइसेस वही फ्रूट से आएगी. ऑयल जो है वो ग्राउंड ऑयल जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, या अगर इसमें हम घी डालते हैं तो वो एनिमल सोर्स से हो जाएगा. इस तरह से हम जो है अलग अलग सोर्स हमारे को पता चल रहा है इससे, राइट. तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई, यानी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि नाउ फर्स्ट हमारा इसमें जो मेन रहेगा, इसमें हमारा मेन था कि हम फूड पे फोकस कर रहे हैं कि हम क्या क्या फूड खाते हैं, व्हाट डू वी ईट. देन व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड, व्हाट वी ईट, like the ghee, oil, spices, whatever as is been required to make that food. And then the source of that ingredient, we want to know about the source. मेन हमारा ये है उद्देश्य, हम का सोर्स पता करना चाह रहे हैं कि वो सोर्स कहाँ से आ रहा है उस इंग्रेडिएंट का, एक्टिविटी. और किसी में हमने देखा इसमें एक ईडेबल यानी जिन्हें हम खा सकते हैं, दैट आर ईटेबल. तो सम प्लांट्स है मोर देन 2 पार्ट्स विच कैन बी डायरेक्टली ईटेबल, विच कैन बी यूज्ड एज ए फूड इंग्रेडिएंट, राइट. Now go for activity 3. From all the food items you have listed in table 3, choose those items whose ingredients are obtained from the plant. Which parts of the plant? Identify these and list the food item. ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है कि फूड आइटम यू हैव जो आपने लिस्ट किया टेबल 1 ऊपर 1.3 में. चूज द आइटम दोज हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड. उनके उन इंग्रेडिएंट को देखिए जो प्लांट से आते हैं और वो कौन सा पार्ट है, आइडेंटिफाई कीजिए. एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड द प्लांट पार्ट इन द शोन टेबल, और उसको लिस्ट कीजिए जो कि टेबल के अंदर. एक्टिविटी 5 देखिए फिर. ट्राई सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग. आप लीजिए मूंग या चने का, उसको पुट सम क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद द वाटर. उस वाटर के अंदर उसको डिप करके रख दीजिए, उसको फिल्ड करके लीव दीजिए साइड. 1 दिन के लिए इसको साइड में रखिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, उसको पानी निकाल दीजिए वाटर को कम्प्लीट. एंड लीव द सीड इन द वेसल, उसको फैसल में ही रहने दीजिए. रैप देम विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथ, उसको एक गीले कपड़े से बांध के रखिए और साइड में रख दीजिए, सेट असाइड. द फॉलोइंग डे यू विल ऑब्जर्व चेंजेस इन द सीड. अब आपको क्या चेंजेस उसमें नज़र आ रहे हैं? तो आपको इसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि वो उसके अंदर कुछ वाइट जो है स्ट्रक्चर निकल के आ गया है. स्मॉल स्ट्रक्चर जो है ग्रोन आउट ऑफ द सीड, वाइट कलर का स्ट्रक्चर. सो द सीड हैव बीन स्प्राउटेड, उससे हम बोलेंगे स्प्राउटेड हो गए. इफ़ नॉट वॉश द सीड इन द वाटर, ड्रेन द वाटर, लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. अगर आप उसको इफ़ नॉट वॉश द सीड इन द वाटर, उसमें धोएं, ड्रेन वाटर को अलग कर दें. एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए रख दें इसको, ठीक. कवर्ड विद वेट कलर. द नेक्स्ट डे सी द सीड इज स्प्राउटेड. क्या इसी तरह से आप उसमें देखिए ग्राम के अंदर भी क्या हो रहा है, चने में या ग्राम में.
आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड यू कैन ईट देम, इनको धोने के बाद आप इनको खा सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्प्राउटेड, जो स्प्राउटेड हमारे सीड ग्रेन्स होते हैं, जो भी स्प्राउटेड हमारी ये होती है, ये हमारी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है हमारी, राइट। इसके अंदर जो है ये हमारे जो है ये प्रोटीन के रिच सोर्स है, जैसा कि भी हमने आपको बताया। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड you can eat them, you can also boil and add some spices to get that tasty snack। तो आप इसमें स्नैक भी बना सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो यू कैन ऐड सम स्पाइसेस टू मेक देम टेस्टी स्नैक्स, राइट। चलिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। तो आपको पता है हनी कहाँ से था, तो बीज कलेक्ट नेक्टर, जो कि एक स्वीट जूस होता है, अपने आप में एक स्वीट जूस होता है फ्रॉम द फ्लावर्स, और उसको कन्वर्ट करती है हनी के अंदर, और अपने स्टोर में उसको, अपना जो उनका स्टोर होता है ये उनका स्टोर होता है, जिसे हम हाइव बोलते हैं, HIV, और वो उसमें स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, यानी फ्लावर जो है, क्योंकि एक पार्ट में ही, पर्टिकुलर एक ईयर में, एक सीज़न में ही जो हमें नज़र आते हैं, तो ओनली वही पार्ट, उसी टाइम वो अपना बीज जो है हनी कलेक्ट कर सकती है, हनी कन्वर्ट कर सकती है, या नेक्टर कलेक्ट करके उसको हनी में कन्वर्ट कर सकती है। हम ज़्यादा यही है, यानी वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल द थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच बी हाइव्स वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब हमें कभी मिलता है तो मनुष्य उसको उसमें हनी निकाल लेते हैं हम लोग उसको, राइट। चलिए, व्हाट डू एनिमल ईट, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट डू एनिमल। Now, what do animal eat? Do you have a cattle or pet that you like to care of? क्या आपके पास कोई पैट है अपना, ए डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, कोई भी हो, कुछ भी आपका पैट हो जो कि, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल। तो आपको ज़रूर पता होगा वो क्या एनिमल क्या खाना खाते हैं, आप उन्हें क्या खाना खिलाते हैं। अगर गाय है, भैंस है, तो आप उसको ग्रीन चारा, कुछ भी घास वगैरह या कुछ इस तरह का उसको देते हैं, और आपके पैट है तो उसको दूध, मिल्क वगैरह देते हैं। तो व्हाट डू अदर एनिमल्स, व्हाट अबाउट दूसरे एनिमल के बारे में ऐसा क्या है। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्विरल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्क्विरल जो होती है, एक स्क्विरल जो है, पिजन है, लिजार्ड है, स्मॉल इंसेक्ट है, बेबी ईटिंग है, क्या वो क्या खाना खाते हैं, कभी आपने सोचा है उनके बारे में। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, एनिमल एंड देयर फूड। बफेलो, यहाँ इधर हम एनिमल्स के नाम लिख रहे हैं, इसमें हमने यहाँ नोट किए एनिमल्स के नेम, और दूसरी तरफ हमने डाल दिए यहाँ एनिमल्स के नेम डाल दिए इस तरफ, राइट। और इस तरफ जो है उनके फूड, जो क्या फूड खा रहे हैं। तो जैसे बफेलो है, वो क्या खा रही है, ग्रास है, ऑयल केक है, राइट, हे है, ग्रेन्स है, ये सब। कैट है, वो स्मॉल एनिमल, बर्ड, मिल्क, वो मिल्क खाती है। इसी तरह से रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, ठीक है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाता है, काऊ क्या खाती है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, बटरफ्लाई क्या, क्रो क्या खाता है, अदर्स एनिमल। यानी हम ये जानना चाहते हैं एनिमल क्या खाते हैं, व्हाट द एनिमल ईट। तो इससे में क्या होता है, फिर इन द ब्लैंक। तो हैव ए लुक एट द टेबल 5, तो उस टेबल की तरफ 1 पर ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलो। तो उनको जो है, जो हमने पर टेबल उसको बनाई है, उसको हम यहाँ पे ग्रुप करना चाहते हैं उसको यहाँ पे, तो हम उसको ग्रुप करते हैं यहाँ पे एनिमल को। तो दीज आर कॉल्ड, तो प्लेस द एनिमल विच ओनली ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, जो एनिमल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको यहाँ पे प्लेस कीजिए। दीज आर नोन एज हर्बीवोरस, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल रहे हैं हर्बीवोर्स, राइट, हर्बीवोर। देर आर सम animals which eat other animal. These animal are called carnivores, right. First one is herbivores and the second one is carnivores. There are some other animal that eat both plants and animal, and these are called omnivores. So there are 3 groups. First one is herbivores, second one is carnivore, and other one is omnivores, right. We know that there are many among us we do not get sufficient food. We need to find ways by which food can be produced in the country. तो हमको देखना पड़ेगा वहाँ पे और कौन से तरीके हैं, that will not enough. We will need find a way to ensure that this food made easily available to each one of us. तो इससे में एक चीज़ ये है लास्ट में हमें कि हमें ये कि फ़ूड को इसलिए हमें कि दोस्तों हमें फ़ूड को ख़राब नहीं करना चाहिए,
फ्रूट को जो है बिगाड़ना नहीं चाहिए, ताकि सभी, क्योंकि फूड देखें बहुत ही मुश्किल से मिलता है हमें, और फूड बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसे हमें जो है जितना हमें खाना है हमें उतना ही, ताकि हम सभी को फूड अवेलेबल हो सके किसी के लिए, और हमारे लिए वेस्ट ना जाए, वेस्टेज ना हो। तो इसी के साथ आज मैं आपका हम अपना ये वीडियो ख़त्म करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमने जो वर्ड हमने देखे, इसके अंदर हमें कौन कौन से वर्ड हमको सीखने को मिले, टर्म्स जो हम बोलेंगे, इसमें इंग्रेडिएंट हमने देखा, इसमें ईडेबल हमने देख लिया, नेक्टर भी हमने पढ़ लिया, स्प्राउटेड सीड भी हमने देखे, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, तो ये सब हमने देखे। तो आई थिंक कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन जो है हमारा इसमें दिया गया है वो आप दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो दें। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर आपसे साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। चलिए, ओके, बाय।